Welcome to Political Concepts. Political thinkers और scholars, philosophers के सामने एक basic question है What is the origin of state? और इस question को आंसर करने के लिए different theories मौजूद हैं जो कि different thinkers और philosopher ने दी है। उसमें जो सबसे ओल्डेस्ट थ्योरी हैं वो है थ्योरी ऑफ डिवाइन ओरिजिन ऑफ स्टेट। पॉलिटिकल स्कॉलर्स और थिंकर्स ये अटेम्प्ट करते हैं कि वो ट्रेस आउट करे ओरिजिन ऑफ स्टेट को, ठीक है, कि रियासत की इब्तिदा ओरिजिन कैसे, क्यों और कब हुई। ये क्वेश्चन जो है व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ स्टेट, इस क्वेश्चन का वैलिड आंसर नहीं है। देयर इज नो वैलिड आंसर, क्योंकि अब जो पॉलिटिकल फिलोसफर्स हैं या जो स्कॉलर्स हैं वो जिस माहौल में रहते हैं उस माहौल का उन पर गहरा असर होता है, प्रोफाउंड इन्फ्लुएंस होता है उन स्कॉलर्स के ऊपर जिस माहौल में वो रहते हैं उस माहौल का। तो उस माहौल को देख के वो ओरिजिन ऑफ स्टेट जो है वो ट्रेस आउट करने की कोशिश करते हैं। तो इस वजह से कोई यूनिवर्सल या एक्सेप्टेबल एग्रीएबल कंक्लूजन पॉलिटिकल फिलोसफर्स के अमंग नहीं है कि रियासत की इब्तिदा कैसे हुई। और इसलिए ये रिकॉर्डेड हिस्ट्री में भी मौजूद नहीं है कि रियासत की ओरिजिन कैसे हुई। हिस्ट्री से हमें इसके बारे में मालूमात बहुत कम मिलते हैं। तो दैट्स वाई हम कहते हैं कि वेयर हिस्ट्री फेल वी रिस्टोर टू स्पेकुलेशंस। जब हमें हिस्ट्री से किसी चीज़ के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन ना मिले या हिस्ट्री हमें कंप्लीट जो इन्फॉर्मेशन है वो प्रोवाइड ना करे, तो फिर ह्यूमन जो है वो स्पेकुलेशन स्टार्ट करते हैं, वह अंदाज़े लगाते हैं कि ये चीज़ें कैसे हुई है, इसकी इब्तिदा कैसे हुई है। जो चीज़ें देखते हैं उसके बारे में सोचते हैं, स्पेकुलेशन करते हैं और वो अपने तरफ से फिर पॉइंट्स देते हैं, आर्गूमेंट्स देते हैं, जैसे हम थीरीज कहते हैं। वो एज्यूम करते हैं कि रियासत की या इन चीज़ों की इब्तिदा इसी बुनियाद पर या इन वजूहात की बुनियाद पर हुई है। तो हम कहते हैं लास्ट में कि देयर इज़ नो एग्रीएबल एंड एक्सेप्टेबल कंक्लूजन अबाउट ओरिजिन ऑफ स्टेट। जो ओरिजिन ऑफ स्टेट है इसके हवाले से या इसके बारे में जो पॉलिटिकल थिंकर्स हैं या पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं उसके अमंग एग्रीएबल या एक्सेप्टेबल कंक्लूजन नहीं है कि वो ये कहें कि रियासत की ओरिजिन कैसे हुई है। इससे पहले हम एक थियरी अबाउट ओरिजिन ऑफ स्टेट हम डिस्कस कर चुके हैं, वो था मार्क्सिस्ट थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ स्टेट। अगर आप उस लेक्चर को देखना चाहते हो, ये जो राइट कर्नर पे आपको जो लिंक शो हो रहा है उस पर क्लिक करें और उसको देखें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि हमारे नए आने वाली लेक्चर्स की नोटिफिकेशन आपको पहुंचे। पढ़ते हैं इस थ्योरी के बारे में कि इस थ्योरी का मेन एजम्पशंस क्या हैं, इस थ्योरी का मेन स्टेटमेंट क्या है, या इस थ्योरीज के जो सपोर्टर हैं उसका बिलीव क्या है। इट इज़ द ओल्डेस्ट थ्योरी अबाउट ओरिजिन ऑफ स्टेट। जितनी भी थ्योरीज हैं ओरिजिन ऑफ स्टेट के हवाले से, उसमें से जो पुराना थ्योरी जो है, सबसे ओल्डेस्ट थ्योरी जो है वो है डिवाइन ओरिजिन थ्योरी ऑफ स्टेट। इट इज़ आल्सो नोन एज डिवाइन राइट ऑफ किंग्स। इसको हम इस नाम से भी कॉल कर सकते हैं। इसका जो मेन स्टेटमेंट है वो ये है कि स्टेट हैज बीन एस्टेब्लिश्ड बाय द गॉड। स्टेट को गॉड ने एस्टेब्लिश किया है,
ठीक है, गॉड क्रिएटेड द स्टेट, मेन स्टेटमेंट ये है। और वो कहते हैं कि इट्स किंग्स आर रूलर्स आर अपॉइंटेड बाय द गॉड। रियासत के जो हुक्मरान होते हैं या जो बादशाह होता है वो कौन अपॉइंट करता है? ये गॉड अपॉइंट करता है। और ये जो किंग हैं या रूलर हैं ये लोगों को रिस्पॉन्सिबल नहीं है, ये लोगों को अकाउंटेबल नहीं है, ये लोगों को जवाबदेह नहीं है। जो भी वो करे वो सिर्फ और सिर्फ खुदा को रिस्पॉन्सिबल है। ही इज रिस्पॉन्सिबल टू गॉड। इस तरह से इस थ्योरी के जो एक्सपोनेंट्स हैं दे बिलीव दैट स्टेट डिड नॉट come into being by any human efforts, it is created by God, by the God। इस थ्योरी के जो सपोर्टर्स हैं वो कहते हैं कि रियासत को ह्यूमन ने नहीं बनाया है, इंसानों ने नहीं बनाया है, बल्कि ये गॉड ने क्रिएट किया है, गॉड ने बनाया है। द किंग ड्राइव्स हिज अथॉरिटी फ्रॉम गॉड, और किंग के पास जो अथॉरिटी होते हैं वो गॉड से वो ड्राइव करते हैं। और साथ में ये भी कहते हैं कि किंग इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड ऑन अर्थ, किंग इज द शेडो ऑफ गॉड ऑन अर्थ, और किंग इज द वाइसजेरेंट ऑफ गॉड ऑन अर्थ। वो कहते हैं ये किंग जो हैं ये गॉड का नायब है, ये वाइसजेरेंट है, ये रिप्रेजेंटेटिव है, एक नुमाइंदा है जमीन के ऊपर। द किंग इज अबव द लॉ, नो वन कैन क्वेश्चन हिज एक्शंस। वो कहते हैं कि ये जो किंग है ये कानून से बालातर हैं, उसके जो एक्शंस हैं वो कोई भी क्वेश्चन नहीं कर सकता है, उसके एक्शंस पर कोई उंगली नहीं उठा सकता है। वो जो भी करे, जो भी चाहे वो कर सकता है, लोग उससे नहीं पूछ सकते हैं कि आपने बादशाह साहब आपने ये क्यों किया, बल्कि वो सिर्फ और सिर्फ रिस्पॉन्सिबल होता है गॉड को अबाउट हिज एक्शंस। जो एक्शंस वो करते हैं वो सिर्फ और सिर्फ गॉड को रिस्पॉन्सिबल होता है इस थ्योरी के मुताबिक। इस वजह से इस थ्योरी के जो सपोर्टर हैं वो ये मानते हैं कि किंग जो है इसको गॉड ने अपॉइंट किया है, और जो लोग किंग को डिसओबे करता है, जो लोग बादशाह की नाफरमानी करता है, एक तरफ से ये तो जुर्म है कि वो तो रियासत के खिलाफ जाता है, तो दूसरी तरफ से ये गुनाह भी है। गुनाह क्यों है? वो कहते हैं कि किंग को गॉड ने अपॉइंट किया है, और जो लोग किंग को डिसओबे करे एक्चुअली हकीकत में वो गॉड को भी डिसओबे करता है, क्योंकि किंग को तो गॉड ने ही अपॉइंट किया है। ये थे मेन एजम्पशंस इस थ्योरी के। इसके कुछ सपोर्टर्स भी हैं, जैसा कि जेम्स इंग्लैंड में था और वो पार्लियामेंट से इस बात पे लड़ता अगर किंग जो हैं वो वेक्ट हैं, वो क्रूअल हैं, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि गॉड जो हैं वो लोगों पर एंग्री है, वो लोगों को गुस्सा है, और इस वजह से गॉड ने एक क्रूअल किंग को लोगों के ऊपर अपॉइंट किया है। इसमें गॉड की सारी किंग या रूलर का कोई कसूर नहीं होता है, क्योंकि गॉड जो हैं वो जब लोगों से नाराज़ हो जाए, जब लोगों पर गुस्सा हो जाए, तो वो क्रूअल किंग या रूलर को उसके ऊपर अपॉइंट करता है। इस तरह से रॉबर्ट फेल्मर जो हैं उसने एक बुक लिखी थी, वो ट्रू लॉ फ्री लॉ ऑफ मोनार्कीज, उसमें ने भी इसको जस्टिफाई किया था। ये जो थ्योरी ऑफ डिवाइन द राइट ऑफ ओरिजिन ऑफ किंग है, उसने किंग की अथॉरिटी को जस्टिफाई करने की कोशिश की है।
सो ये थे मेन एजम्पशंस और मेन स्टेटमेंट्स अबाउट द थियरी ऑफ डिवाइन ओरिजिन ऑफ स्टेट। अब ये तो हमने देख ले, अब इसके ऊपर हम क्रिटिसिज्म भी कर सकते हैं। पहली बात तो ये है कि स्टेट इज द ह्यूमन इंस्टीट्यूशन। रियासत जो है ये इंसानों ने बनाई है। अलबत्ता रियासत के ओरिजिन में रिलीजन का रोल रहा, एक इम्पॉर्टेंट रोल रहा, लेकिन हम फेथ के बजाय रीजंस जो हैं वो हम देखेंगे कि ये क्यों बनाई गई। हमें ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन इस थ्योरी से नहीं मिलते हैं, क्योंकि इसमें रीजंस नहीं है, फेथ के ऊपर बात हो रही है। और इस तरह से हम ये भी कह सकते हैं कि स्टेट इज मेड बाय द ह्यूमन, ये एक ह्यूमन मेड इंस्टीट्यूशन है, गॉड ने इसको क्रिएट नहीं किया है। दूसरी बात यह है कि वी सी द डिस्पोटिक और आर्बिट्रेरी रूलर्स आर रूल। इस थ्योरी के मुताबिक अगर इसको माना जाए तो किंग जो है वो लोगों को रिस्पॉन्सिबल नहीं है, वो जो चाहे वो कर सकता है, वो सिर्फ गॉड को रिस्पॉन्सिबल है। तो यहां पर डिस्पोटिक रूल या आर्बिट्रेरी रूल जो है वो हम देख सकते हैं। ये तो एक तरफ से इजाजत देता है डिस्पोटिक रूलिंग की। तीसरी बात अगर देखा जाए, इस थ्योरी का जो मेन एजम्पशन है कि किंग जो है इसको गॉड ने अपॉइंट किया है, तो बैड रूलर विल कंटिन्यू टू रूल अकॉर्डिंग टू द थ्योरी। इस थ्योरी के मुताबिक जो बैड रूलर्स हैं, जो क्रूअल है, वो तो रूल करेंगे। वो कहेंगे कि हमको तो गॉड ने अपॉइंट किया है। अगर हिस्ट्री में देखा जाए तो बहुत से क्रूअल किंग्स भी आए हैं और उसको लोगों ने फिर हटाई भी है, क्योंकि लोगों के पास इख्तियार था। अगर लोगों से ये इख्तियार ली जाए तो फिर वो तो दे विल कंटिन्यू टू रूल। ये जो बैड रूलर्स हैं, ये जो क्रूअल रूलर्स होते हैं, इस पे हम ये क्रिटिसिज्म भी कर सकते हैं। चौथी बात ये है कि इट इज़ आल्सो अनसाइंटिफिक। इसके पीछे कोई साइंटिफिक रीज़न नहीं है, इसके पीछे कोई वैलिड साइंटिफिक रीज़न नहीं है। अब अगर हम देखें तो ये जो कहते हैं कि किंग इज अपॉइंटेड बाय द गॉड, अब ये गॉड कैसे किंग को अपॉइंट करता है, इसके पीछे कोई साइंटिफिक रीज़न नहीं है। इट इज़ आल्सो अनडेमोक्रेटिक। जैसा कि आजकल हम देखते हैं कि हम डेमोक्रेटिक स्टेट्स में रखते हैं। दुनिया में मोर देन 65% स्टेट्स ऐसे हैं जिसमें डेमोक्रेसी हैं, तो उसमें लोग जो हैं वो अपने लिए खुद फैसले करते हैं। अपने लिए लोग खुद जो रूलर्स होते हैं वो अपॉइंट करते हैं। फिर ये जो रूलर्स होते हैं वो लोगों को रिस्पॉन्सिबल होते हैं, लोग उससे क्वेश्चन पूछ सकते हैं जो भी वो करें उसके हवाले से। तो ये भी एक क्रिटिसिज्म है इसके ऊपर कि ये अनडेमोक्रेटिक हैं। ये जो किंग्स या रूलर्स होते हैं वो लोगों के विशेस या विल्स के मुताबिक नहीं होते हैं। इस तरह से अगर हम देखें तो ये जो मोनार्की है ये उसके फेवर में है, ये थ्योरी मोनार्की के फेवर में है। सो ये क्रिटिसिज्म है इस थ्योरी के ऊपर।